जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। 27 फरवरी से आपके एग्ज़ाम हैं, तो अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए समय कम बचा है, इसलिए मैं आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान के इतिहास के 5वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो 5वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ वही करवाऊँगा। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए अब आपके पास समय नहीं है, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th पाठ जो है 5वां है, और जो पाठ का नाम है वो है ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय व टकराव। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, खलीफा कौन थे, कौन होते थे? तो आंसर है हज़रत मोहम्मद के उत्तराधिकारी तथा इस्लामी राज्य के शासक खलीफा होते थे। इनका मुख्य कार्य केवल इस्लाम का प्रचार करना था। दूसरा क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने नए मत की नींव क्यों रखी? आंसर देखें, 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता की स्थिति में लोगों ने अपनी भूमि चर्च को दान कर दी। यानी कि 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो अराजकता फैलने के डर से लोगों ने अपनी भूमि चर्च के नाम कर दी। इसके कारण गिरजाघर बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी बन गए। पोप की शक्ति में वृद्धि हुई। चर्च के शक्तिशाली होने से पोप के निरंकुशता बढ़ने लगी। निरंकुशता का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई अंश ना लगा सके उसको, यानी कि वो अपनी मनमर्जी करने लगे। अंधविश्वास बढ़ता गया, चर्च के अधिकारी भ्रष्ट हो गए, अतः चर्च की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्रूसेड क्या थे? आंसर देखें, ईसाईयत व इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। यह टकराव 11वीं सदी के अंतिम दशक में 13वीं सदी के अंत तक यूरोप के ईसाइयों तथा फिलिस्तीन स्थित ईसाई धार्मिक स्थानों को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए हुआ। क्रूसेड 8 अभियानों के समूह को कहा जाता है, जिसमें 4 प्रमुख क्रूसेड थे, जबकि शेष 4 सामान्य क्रूसेड कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाईयत व इस्लाम के मध्य टकराव से यूरोप में क्या सामाजिक बदलाव आए? आंसर देखें, फर्स्ट पॉइंट, यूरोप में दासों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि दासों को स्वतंत्र कर दिया गया। सेकंड पॉइंट है, लगभग 200 वर्षों तक हुए संघर्ष में सामंतों के भाग लेने से, सामंत यानी कि उच्च वर्ग के भाग लेने से उनकी जागीरों की देखभाल उनकी स्त्रियों यानी कि उनकी पत्नियों ने की, जिससे उनकी स्थिति में सुधार आया। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, एशिया व अरब से संपर्क होने से यूरोप के लोगों के खान पान, रहन सहन, आभूषणों तथा साज सज्जा में परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटेस्टेंट मत क्या था? प्रोटेस्टेंट मत क्या था? आंसर देखें, फर्स्ट पॉइंट है, 15वीं शताब्दी में परंपरागत ईसाईयत में सुधार करने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट मत का उदय हुआ था। सेकंड पॉइंट है, इसके प्रवर्तक मार्टिन लूथर माने जाते हैं, यानी कि मार्टिन लूथर ने इसकी शुरुआत की थी। और थर्ड पॉइंट है, यह संप्रदाय उदारवादी दृष्टिकोण का पक्षधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्रूसेडर्स का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट आंसर देखें और फर्स्ट पॉइंट देखें, क्रूसेडर्स के कारण अरब यरूशलेम पर अधिकार करने में सफल रहे। सेकंड पॉइंट है, यूरोप में अरबों का प्रसार रुक गया, यहाँ अनेक इस्लामी राज्यों का अंत हो गया। थर्ड पॉइंट है, एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार में अरब की मध्यस्थता का अंत हो गया, यानी कि जो बिचौलिए का काम करता था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रूसेड में पीटर द हर्मिट की भूमिका बताएं। आंसर देखें, यरूशलेम को मुसलमानों से छुड़ाने व सुरक्षित यात्रा मार्ग के लिए पीटर द हर्मिट ने यूरोप के लोगों को संगठित करना आरंभ कर दिया।
यानी कि यरूशलेम को मुसलमानों से छुड़वाने के लिए और जो यात्रा थी उसको सुरक्षित करने के लिए पीटर द हर्मिट ने यूरोप के लोगों को संगठित यानी कि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने रोम में पोप से ईसाई धर्म सथलों को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए युद्ध की तैयारी की अनुमति मांगी। उसने यूरोप के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रथम क्रूसेड में शामिल होने के लिए लोगों को तैयार किया, यानी कि लोगों को मनाकर क्रूसेड तैयार किया। पीटर द हर्मिट के प्रयासों से ही यूरोप के लोग यरूशलेम पर ईसाइयों के पुनः अधिकार के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें, एक तरफ जो है पॉइंट लिखे हैं रोमन कैथोलिक मत के और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट मत के। फर्स्ट पॉइंट है बाइबल के साथ साथ रोमन पोप को भी मानते थे, यानी कि जो रोमन कैथोलिक मत थे इसके जो लोग थे वो बाइबल के साथ साथ पोप को भी मानते थे। ये लोग केवल बाइबल को ही मानने थे, यानी कि बाइबल को ही मानते थे। और सेकंड पॉइंट है पोप सर्वोच्च है, इसमें पोप मान्य नहीं है, यानी कि ये लोग जो है पोप को नहीं मानते। थर्ड पॉइंट है ईश्वर तक केवल पोप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और इनका मत था ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये वो है, और इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वे 2 और 3 नंबर वाले थे, और अब ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर वाला है। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर में, ईसाईयत व इस्लाम के बीच हुए संघर्ष या 4 प्रमुख क्रूसेड का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, प्रथम क्रूसेड 15 अगस्त 1096 ईस्वी को पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में 80,000 अनुयायी जर्मनी हंगरी मार्ग से कुस्तनतूनिया की ओर चले। वहां जर्मनी और फ्रांसीसी शासकों की 3 लाख की सेना मौजूद थी। फ्रांस के शासक रेमंड ने यरूशलेम को जीत लिया। सेकंड पॉइंट है दूसरा क्रूसेड 1144 ईस्वी में एडेसा नामक नगर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, अतः यूरोप के विभिन्न शासकों की सेना यरूशलेम के लिए चल दी, परंतु एशिया माइनर पार करते ही नष्ट हो गई। तीसरा क्रूसेड, इस क्रूसेड का मुख्य कारण मिस्र के सुल्तान की यरूशलेम पर अधिकार करने की इच्छा थी, अतः जर्मन, फ्रांस व इंग्लैंड के सम्राट यरूशलेम की ओर चल पड़े। जर्मन सम्राट की रास्ते में ही मृत्यु हो गई तथा इंग्लैंड के सम्राट ने मिस्र के साथ संधि कर ली। इस संधि में ईसाइयों को सुरक्षित यरूशलेम की यात्रा का वचन दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, चौथा क्रूसेड 1202 ईस्वी में पोप इनोसेंट तृतीय के आह्वान पर यरूशलेम जाने के लिए यूरोप में सेना संगठित हुई, परंतु इस दल में अधिक लोग इकट्ठा नहीं हुए तथा न ही आवश्यक धन इकट्ठा हुआ तथा यह अभियान असफल हो गया। यह है दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर वाले में। क्वेश्चन देखें, ईसाईयत और इस्लाम के बीच टकराव के क्या परिणाम हुए। आंसर देखें, ईसाईयत व इस्लाम के मध्य टकराव के अनेक विश्वव्यापी प्रभाव हुए। पहला है मुसलमानों के साथ चले लंबे संघर्ष में यूरोप में अनेक सामंतों की मृत्यु हुई, जिससे वहां सामंतवाद के अंत का प्रारंभ हो गया। सेकंड, इस टकराव से राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। थर्ड पॉइंट है, इस टकराव के कारण पोप की शक्ति में वृद्धि हुई और वह निरंकुश बन गया, यानी कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। इस शक्ति और निरंकुशता के विरुद्ध चर्च सुधार आंदोलन चला। फोर्थ पॉइंट है, इस रक्त रंजित टकराव के बाद यूरोप में ईसाईयत के प्रचार के शांतिपूर्ण ढंग खोजे गए। पॉइंट नंबर 5, इस टकराव के बाद यूरोपीय समाज में परिवर्तन आया। दासों के
दासों को स्वतंत्रता मिली तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। 6. यूरोप के देश भूमध्य सागरीय व्यापार से एशियाई वस्तुएं प्राप्त करने लगे। पॉइंट नंबर 7. दिशा सूचक यंत्रों से समुद्री खोजों में वृद्धि हुई। 1942 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप खोजा। पॉइंट नंबर 8. इस टकराव के कारण यूरोप में इस्लाम का प्रचार रुक गया तथा ईसाइयत को सुदृढ़ होने का अवसर मिला। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, एक एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 6 ईस्वी पूर्व, 6 ईस्वी पूर्व। दूसरा है, ईसाइयत का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है बाइबल। तीसरा क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 570 ईस्वी। और फोर्थ क्वेश्चन है, हिजरत की घटना कब हुई? तो इसका आंसर है 622 ईस्वी पूर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है कुरान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंजीकर्ट की लड़ाई कब हुई? तो इसका आंसर है 1071 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसेड कितने अभियानों के समूह को कहा जाता है? तो इसका आंसर है 8। उसके बाद है, कौन से क्रूसेड में फ्रांस के शासक रेमंड के दल ने यरूशलेम को जीत लिया? तो इसका आंसर है प्रथम क्रूसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 622 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्रूसेड में फ्रांस के शासक लुई नवम की मृत्यु हो गई और अभियान रुक गया? तो इसका आंसर है 8वां क्रूसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई मत का प्रमुख कहलाता है? तो आंसर है इसका पोप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका आंसर है 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर है नजारेत नामक स्थान पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसस के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर है ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मत के अनुयायी बाइबल के साथ साथ रोमन पोप को भी मानते थे? तो इसका आंसर है रोमन कैथोलिक मत के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हज़रत मोहम्मद का विवाह किससे हुआ था? तो आंसर है खदीजा नामक एक धनी विधवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर है 632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयत व इस्लाम के टकराव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्रूसेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब की? तो इसका आंसर है 1492 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है, काबा इस्लाम का पवित्र स्थान है? सही और गलत वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सही। तो ये थे आपके क्लास 10th की हिस्ट्री के बुक से 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।